आदमी लड़की की मदद करने के बदले लड़की से उसका अंडरवेयर मांगता है। लड़की अपना अंडरवेयर खोलकर उसे दे देती है, पर आदमी लड़की की मदद नहीं करता और वो उसका रेप करने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम 3 दोस्त डैनियल, अलीशिया और क्रिस और एक फोटोग्राफर डावी को देखते हैं। अलीशिया डैनियल की गर्लफ्रेंड है और क्रिस डैनियल का बेस्ट फ्रेंड है। ये तीनों जॉर्जिया के जंगल में कैंपिंग करने आए हैं। डेवी उनकी फोटो खींचता है और फिर वो सबको झाड़ियों के पास खड़े होने को बोलता है ताकि वो तीनों की एक साथ फोटो ले सके। तीनों एक साथ खड़े होते हैं, पर तभी डेवी कैमरे में देखता है कि क्रिस के पैर के नीचे कुछ है। वो क्रिस को हिलने से मना करता है, ये कहकर कि उसके पैर के नीचे कुछ है। डैनियल चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि क्रिस के पैर के नीचे लैंड माइन है और अगर क्रिस जरा भी हिला तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर सब डर जाते हैं। डेवी उन्हें शांत रहने को कहता है और कहता है कि वो पुलिस की हेल्प लेने जा रहा है, लेकिन इसमें 4-5 घंटे लग जाएंगे और इस टाइम सब क्रिस से दूर रहना। डैनियल फिर डेवी को मदद लाने के लिए भेज देता है और वो खुद क्रिस के पास रुक जाता है। फिर अलीशिया बहुत डरने लगती है। उसको शांत करने के लिए डैनियल अलीशिया को क्रिस से दूर ले जाता है। तभी डैनियल के फोन में सिग्नल आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करता है। डैनियल पुलिस को मदद के लिए बॉम्ब एक्सपर्ट को भेजने के लिए बोलता है। फिर डैनियल अलीशिया को कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस हमारी मदद नहीं करना चाहती। अलीशिया को उसकी बात समझ नहीं आती। तब डैनियल कहता है कि पुलिस वाला बोल रहा है कि हम कॉल गर्ल्स की मदद नहीं करते। ये बोलकर डैनियल वापस क्रिस के पास जाने लगता है। डैनियल जान चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड अलीशिया उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस के साथ उसे चीट कर रही है। अलीशिया कहती है कि मैं शादी के पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और पुलिस को मदद के लिए कॉल लगाओ। डैनियल उसे बताता है कि यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं है और वो सिर्फ अलीशिया को बेवकूफ बना रहा था और उसे जब अलीशिया और क्रिस के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उनसे बदला लेने के लिए ये ट्रिप प्लान किया और वो और डेवी ने इस जगह माइन बिछाया ताकि वो अलीशिया और क्रिस दोनों को मार सके। फिर डैनियल झाड़ियों में जाता है और वहाँ से एक फावड़ा लेकर निकलता है। वो अलीशिया को बोलता है कि अब तुम ही सिर्फ क्रिस को बचा सकती हो और तुम यहाँ एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती हो, और फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। अलीशिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर डैनियल उसकी बात ना मानते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर में डेवी उसका वेट कर रहा था और जैसे ही डैनियल डेवी से मिलता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अलीशिया गड्ढा खोदने लगती है ताकि वो क्रिस को बचा सके। कुछ घंटों बाद एक हंटर अपने कुत्ते के साथ वहाँ आता है और वो अलीशिया और क्रिस को वहाँ देखता है। कुत्ता क्रिस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर अलीशिया उसे ऐसा करने नहीं देती, जिसके बाद हंटर दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है। अलीशिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे दोस्त का पैर एक लैंड माइन में है, पर हंटर को लगता है कि ये लोग मर्डरर्स है और उन्होंने किसी को मार कर यहाँ गाड़ दिया है। अलीशिया उसे समझाती है कि मेरा फ्रेंड एक माइन में फंस गया है, क्या तुम गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर सकते हो, और फिर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस हंटर का नाम इलिया है। इलिया उनसे कहता है कि तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा, जिस पर अलीशिया कहती है कि तुम हमारा सारा सामान ले सकते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उनका बैग चेक करने के लिए भागता है, जहाँ उसे अलीशिया का अंडरवेयर मिलता है। अब इलिया अलीशिया से कहता है कि तुमने जो अभी अंडरवेयर पहन रखा है वो मुझे चाहिए। ये बोलकर वो अलीशिया के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। ये देखकर क्रिस उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे $300 और अपना क्रेडिट कार्ड देता है, जिस पर इलिया कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर अलीशिया मुझे अपना अंडरवेयर नहीं देगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए मजबूरी में अलीशिया को अपना अंडरवेयर उसे देना पड़ता है और जब अलीशिया अपना अंडरवेयर उतारने टेंट की तरफ जाने लगती है तो इलिया उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना अंडरवेयर मेरे सामने उतारना होगा। अलीशिया के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपना अंडरवेयर उतार कर इलिया को दे देती है, जिसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है। पर तभी उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो इलिया का था। ये देखकर अलीशिया उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे रेडियो इस्तेमाल करने दे, जिससे वो किसी को यहाँ मदद के लिए बुला सके। पर फिर इलिया उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें रेडियो दूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अलीशिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इलिया उसका अंडरवेयर दूर फेंकता है और अलीशिया से कहता है कि तुम्हें कुत्ते की तरह अपना अंडरवेयर मुंह में लेके रेंगते हुए मेरे पास आना पड़ेगा। ये सुनकर अलीशिया मना कर देती है और गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हो जाता है कि वो बिना मदद के गड्ढा नहीं खोद सकती। इसीलिए वो कुत्ते की तरह रेंग कर अपना अंडरवेयर इलिया को देती है, जिसके बाद वो अलीशिया को रेडियो देता है। अलीशिया जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाती है, पर ऑफिसर इंग्लिश नहीं जानता था, इसीलिए अलीशिया उसे कुछ समझा नहीं पाती। फिर अलीशिया इलिया को कहती है कि ऑफिसर से जॉर्जियन लैंग्वेज में बात करो और हमारे लिए हेल्प भेजने को कहो, जिस पर इलिया कहता है कि वो जरूर उनके लिए ऑफिसर से बात करेगा, पर इससे पहले तुम्हें अपने सारे कपड़े एक एक करके खोलने पड़ेंगे। ये सुनकर अलीशिया उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर रेडियो में ऑफिसर लगातार उनसे रिप्लाई करने को बोलता है। तो इलिया अलीशिया से कहता है कि ऑफिसर को बोलो कि हम बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इलिया पर पुलिस केस हो सकता है। इसीलिए इलिया उसे ऐसा करने के लिए जोर करने लगता है। अलीशिया जॉर्जियन भाषा नहीं जानती थी, इसीलिए इलिया उसे उसकी मदद करने का ऑफर देता है, पर इसके लिए उसे तब तक अपने कपड़े एक एक करके उतारने होंगे जब तक पुलिस ऑफिसर उसका जवाब से सेटिस्फाई ना हो जाए। अलीशिया को पहले आंसर के लिए अपना टॉप उतारना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर सवाल पूछना बंद कर देता है और डील के मुताबिक इलिया वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से पुलिस ऑफिसर रेडियो में बोलने लगता है, इसीलिए इलिया दौड़ते हुए वापस आता है। अलीशिया बहुत डर जाती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, पर इलिया उसके सिर पर बंदूक पॉइंट कर देता है। क्रिस उसे गाली देने लगता है, जिससे
गुस्सा होकर इलिया उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसका फायदा उठाकर एलिशा वहाँ से भागने लगती है। इलिया अपना गन वहाँ फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ एलिशा के पीछे जाता है। यहाँ चेन की मदद से क्रिस इलिया के गन को उठा लेता है। तभी इलिया भी एलिशा को लेकर वहाँ आ जाता है। उसी दौरान क्रिस इलिया पर गन पॉइंट करता है और उसे एलिशा को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर इलिया उसे कहता है कि अगर तुम मुझे गोली मारोगे तो एलिशा भी मर जाएगी। इसके बाद वो एलिशा को पत्थर के पीछे ले जाता है और वहाँ उसका रेप करने लगता है। क्रिस चाहकर भी उसे गोली नहीं मार पा रहा था क्योंकि उसका निशाना उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद वो जैसे ही इलिया को शूट करने वाला था, इलिया का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है, जहाँ वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से एलिशा को गोली मार दिया और वो मर गई। फिर इलिया उसे बताता है कि माइंड फेक था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक लोकल घर के पास जाता है। एक औरत और उसकी बेटी बाहर आती है। क्रिस उनसे पूछता है कि क्या उनके पास मैप है, जिस पर लड़की बोलती है कि वो उसे अपने कंप्यूटर से मैप प्रिंट करके दे सकती है। क्रिस सीढ़ियों से चढ़कर उनके घर जाता है, जहाँ वो औरत और उसकी बेटी उसका घर पे वेलकम करती है और क्रिस को अपना नाम बताती है, जहाँ औरत का नाम तानिया और उसकी बेटी का नाम लिका होता है। दूसरी तरफ इलिया बैकयार्ड में काम कर रहा था। वो लोग क्रिस को घर के अंदर लाते हैं और लिका उसे मैप देती है। तानिया क्रिस को लंच के लिए पूछती है, जिस पर क्रिस मान जाता है। फिर क्रिस डाइनिंग रूम में आता है, जहाँ वो टेबल पर बैठ जाता है। काम खत्म करने के बाद इलिया अपने घर आता है। वो क्रिस को अपनी बेटी और बीवी के साथ देखकर चौंक जाता है। इलिया उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं लंच करके जाऊंगा। इलिया नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और बीवी को कुछ भी पता चले, इसीलिए वो क्रिस को कहता है कि वो खाना खा सकता है। क्रिस खाना शुरू करता है और थोड़ी देर में खाना खत्म कर देता है। इसके बाद इलिया क्रिस को अपने घर से बाहर लाता है और फिर जल्दी से अपना गन लाने जाता है, पर बंदूक से गोलियां गायब थी। क्रिस उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर अपना गन निकालता है और इलिया के दोनों घुटनों में गोली मार देता है। तानिया गोली की आवाज सुनकर वहाँ आती है और अपने हस्बैंड को जमीन में पड़ा देखती है। क्रिस तानिया से इलिया को अंदर ले जाने को कहता है और लिका को अपनी माँ की मदद करने को बोलता है। वो लोग इलिया को सोफा में बैठाते हैं और क्रिस तानिया को साइड में खड़े होने को बोलता है। वो लिका को तानिया का हाथ पैर बांधने को भी बोलता है और लिका अपनी माँ का हाथ पैर बांध देती है। क्रिस इलिया को एक अंडरवेयर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये किसका है। लिका कहती है कि ये अंडरवेयर मेरा है। वही इलिया क्रिस से भीख मांग रहा था कि वो उसे माफ कर दे और वो कहता है कि उसने एलिशा के साथ वैसा इसीलिए किया था क्योंकि वो उस टाइम नशे में था। क्रिस उसकी बात नहीं मानता और लिका को पकड़ लेता है और उसका अंडरवेयर निकालने लगता है। फिर वो उस अंडरवेयर को दूर फेंक देता है और लिका को कहता है कि वो कुत्ते की तरह रेंगते हुए उसे वो अंडरवेयर ला के दे, और कोई रास्ता न होने के कारण लिका कुत्ते की तरह रेंग कर अंडरवेयर अपने मुंह में लेकर क्रिस को देती है। क्रिस इलिया के पास जाता है और उस अंडरवेयर को उसके मुंह में घुसा देता है। क्रिस उनसे कहता है कि अब वो एक गेम खेलने वाले हैं। क्रिस लिका को पकड़ता है और कहता है कि वो रूलेट गेम खेलने वाले हैं। वो अपने गन की सारी गोलियां निकाल देता है और एक गोली रहने देता है। क्रिस कहता है कि वो अपना गन स्पिन करेगा और लिका को एक एक करके अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो गन स्पिन करता है और लिका को शूट करता है, पर इस बार वो बच जाती है, जिसका मतलब है कि लिका को अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। इलिया क्रिस से भीख मांगता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे और अपना गुस्सा उस पर निकाले, पर क्रिस उसकी बात नहीं मानता। फिर इलिया जमीन में रेंगते हुए अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। क्रिस अपना गन स्पिन करता रहता है और लिका को उसके कपड़े खोलने को बोलता है। लिका अपने कपड़े खोलने लगती है और क्रिस फिर से अपना गन स्पिन करता है, लेकिन इस बार क्रिस लिका के सिर पर गोली मार देता है, जिससे वो वही मर जाती है। तानिया और इलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मर गई। क्रिस फिर कोने में बैठ जाता है, जहाँ वो बैठकर रोने लगता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।